आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों का एक बार पुनः वेलकम करता हूं। तो आ जाइए आप सभी लोग, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपके नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, जो उत्कृष्ट गैसेस होती हैं, वह कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इसकी संरचना की बात करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF2, फिर HCF4, फिर HCF6, फिर HCOF4, फिर HCO3 और HCOF2 की संरचना को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो इन सभी संरचना को हम VSEPR थ्योरी के आधार पर बताएंगे आपको। VSEPR थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और यह कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11 का है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊँ। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप क्लास 11 की बुक ओपन करके NCERT की एक बार जरूर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो VSEPR थ्योरी के आधार पे हम इन सभी का क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, संरचना सीखेंगे। परंतु सबसे पहले आपको बैलेंस सेल या संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन केंद्रीय परमाणु है, कौन सेंट्रल एटम है, फिर केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और कितना बॉन्ड पेयर मीन्स बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन, तथा कितना लोन पेयर मीन्स एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन बना रहा है। फिर सबको जोड़ेंगे और जोड़कर देखेंगे कौन सा संकरण बनता है, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी संरचना प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो हम बताएंगे VSEPR थ्योरी के आधार पर, या जिसको आप बोलते हो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या नाम है बच्चों? तो इसका नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो आपको एक बात पता होगी बच्चों कि लोन पेयर और लोन पेयर जो होता है, जिसे बोलते हो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, तब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और फिर बच्चों BP मीन्स बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये हमेशा कोशिश करते हैं बच्चों यहाँ एटम्स कि रिपल्सन मिनिमम हो, जितना कम से कम हो सके वह हो, और डिस्टेंस दोनों के बीच में मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे और स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम HCF2 का स्ट्रक्चर सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं HCF2। तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं बच्चों, और सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूल होगा HCF2। ठीक है, जिसे आप जिनॉन डाइफ्लोराइड बोलते हो। तो HC मीन्स जिनॉन, और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह आपका अक्रिय गैस या नोबल गैस परिवार का तत्व है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़कर सभी के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो HC आपका क्या है बच्चों? जिनॉन। जिनॉन यह आपका क्या है? तो यह केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है। तो चलिए लिखते हैं, ये HC हो गया जिनॉन, और 2 के साथ बंध बना रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लिख लीजिए, 2 क्या हो गया? बॉन्ड पेयर, और 8 में से 2 चले गए तो कितना बचा बच्चों? तो बचा आपका 6 को अगर जोड़े में बनाओगे तो कितना जोड़ा? तो 3 जोड़ा। तो 3 जोड़े को आप बोलते हो बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो कुल कितना हो गया बच्चों? 5। और 5 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वह आपका TBP, जिसको आप बोलते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो यह है बच्चों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की संरचना। इस तरह से बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री जब बनाते हैं ज्यामिति, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम संरचना लिखते हैं बच्चों, तो संरचना में लोन पेयर या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की गणना नहीं करते हैं। तो कितना बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो हम इस तरह से रखेंगे बच्चों कि एक पर्टिकुलर संरचना बन पाए। ठीक है, आप बोलोगे कि एक बॉन्ड पेयर यहाँ रख देते हैं, एक बॉन्ड पेयर यहाँ रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या करोगे बच्चों? 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन ऊपर लगा दो और एक फ्लोरीन नीचे, तो कितना हो गया? 2 फ्लोरीन।
बाकी जो 3 लोन पेयर है बच्चों, तो एक लोन पेयर आपका ये बन गया, ठीक है, एक लोन पेयर ये बन गया और एक लोन पेयर बच्चों आपका ये है, ठीक है। इस तरह से आपका 3 लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 क्या बच्चों, लोन पेयर, ठीक है। और 5 के लिए हमने हमेशा बताया है, एक यस लिख लीजिए और 3 क्या लिख लीजिए, डी, 3 पी और 5 डी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कुल 5 है, तो 5 के लिए कौन सा हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5। तो कौन सा संकरण अगर मैं लिखना चाहूँ तो संकरण कौन सा होगा बच्चों, sp3d संकरण होगा। संकरण कौन सा होगा, sp3d। और संरचना की बात करें बच्चों तो संरचना इसका कैसा होगा, रेखीय। संरचना कैसा होगा बच्चों, रेखीय, या इसी को हम बोलते हैं लीनियर। इसी को आप क्या बोलोगे, लीनियर। अगर मैं ज्यामिति की बात करता बच्चों, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसकी जो होती है वह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या जिसको आप बोलते हो त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ठीक है। परंतु यहाँ लोन पेयर से मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे संरचना निकाल रहे हैं। तो संरचना इसकी कैसी हो जाएगी बच्चों, रेखीय, या जिसको आप बोलते हो लीनियर। आई होप आपको मैं समझा पाया होगा, ठीक है। और देखते हैं, जब सारा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो लास्ट तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई XCF2 के बारे में। दूसरा हम देखते हैं बच्चों XCF4 के बारे में। तो चलिए सेकंड, तो अगर मुझे लिखना हो कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर, तो ये भी आप लिख लीजिए, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2 बच्चों BP है बॉन्ड पेयर और 3 क्या है, लोन पेयर। कुल कितना हो गया बच्चों, 5। और 5 के लिए sp3d संकरण बनता है। परंतु जो ज्यामिति होती है 5 के लिए वो TBP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या त्रिकोणीय द्विपिरामिड। परंतु यहाँ पे क्या है बच्चों, इन तीनों लोन पेयर को हम नहीं गणना करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, रेखीय, जिसको आप बोलते हो लीनियर, ठीक है। तो ये हो गया XCF2 के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों XCF4 की संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बनाते हैं XCF4 की। तो सेकंड है बच्चों XEF4, इसी को आप बोलते हो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन का मतलब XE, टेट्रा का मतलब 4 और फ्लोरीन का मतलब फ्लोरीन, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब यहाँ पे जिनॉन बच्चों आपका केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, कम है। तो आपका XE क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु, ठीक है। अब कितने के साथ बंध बना रहा है, तो 4 के साथ। तो 4 क्या हो गया बच्चों, BP मतलब बॉन्ड पेयर, जिसको आप बोलते हो बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से 4 चला गया तो बचा 4। 4 का मतलब कितना जोड़ा, तो आप बोलोगे 2 जोड़ा। कितना जोड़ा बच्चों, 2 जोड़ा। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा। समझ में आया बात, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 लोन पेयर। तो 4 और 2 कुल कितना हो गया, 6। फिर से समझिए, 8 होता है बाइकोस में इलेक्ट्रॉन जिनान के, तो 4 के साथ बंध बना लिया तो कितना बचा, 4। और 4 मतलब कितना जोड़ा, तो 2 जोड़ा। और 2 जोड़े को आप बोलते हो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो 4 है तो 4 को आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। एक फ्लोरीन ये बना लीजिए और एक फ्लोरीन ये बना लीजिए 2, एक फ्लोरीन ये 3 और एक फ्लोरीन ये 4, ठीक है। अब ये तो 4 हो गया बच्चों आपका क्या, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या बचा, लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर, एक आप ये लिख लीजिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ज्यामिति लिखता तो ज्यामिति बच्चों अष्टफलकीय होती, 6 के लिए अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होता है। परंतु हम संरचना की बात कर रहे हैं बच्चों, तो संरचना हम इसका स्क्वायर क्योंकि वर्ग बन रहा है, इस लोन पेयर की गणना हम नहीं करेंगे, तो इसलिए बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, इसी को बोलते हैं वर्ग तलीय, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर होती है बच्चों इसकी संरचना, स्क्वायर प्लेनर, इसी को आप बोलते हो वर्ग तलीय, वर्ग तलीय, ठीक है। तो ये है बच्चों स्क्वायर प्लेनर या वर्ग तलीय XCF4 की संरचना के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ संकरण की बात करूँ बच्चों, तो संकरण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए 6 के लिए क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 और एक इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया बच्चों, 6, ठीक है। तो 6 के लिए आप क्या लिखते हो, तो 6 के लिए लिखते हो sp3d2 या d2sp3, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हो बच्चों sp3d2 या मैं बोलूँगा d2sp3, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, इसी को बोलोगे वर्ग तलीय। आई होप आपको समझ आ गया। तो XCF4 क्या हुआ बच्चों, 8 था तो 8 में से 2 के साथ बंध बनाया, 2 के साथ बंध बनाया तो 6 बच गए, 6 का मतलब 3 जोड़ा, 3 जोड़ा बच गया बच्चों। तो 3 जोड़े को हमने इस तरह से लिखा, और 2 है तो 2 को इस तरह से लिखा, ठीक है।
तो रेखीय संरचना। XeF4 का होता है बच्चों वर्ग तलीय, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। 8 इलेक्ट्रॉन थे तो 8 में 4 के साथ बंध बना लिया तो 4 बचा। 4 मतलब होता है 2 जोड़ा, मतलब 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज करेंगे और 4 को इस तरह से, तो बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर है वर्ग तलीय। और संकरण हो जाएगा sp3d2 या d2sp3। बंधीय युग्म इलेक्ट्रॉन होता है 4 और एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है 2। इसमें बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन होता है 2 और एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड हम बात करेंगे XeF6 के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो चलिए बच्चों, अब मैं लेता हूं थर्ड। तो हमने इसके बारे में सीख लिया और इसके बारे में। अब तीसरा हमारा है XeF6। तो थर्ड है बच्चों XeF6। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, और एक और ले लेते हैं चौथा, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो फोर्थ हमारा कौन सा है, तो XeOF4। ठीक है, इसको बोलते हैं जीनॉन हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6, फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन, तो जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड। अब देखिए बच्चों, ये जीनॉन आपका केंद्रीय परमाणु है, 6 के साथ दोस्ती कर रहा है, मतलब कितना बच गया, 8 में से 6 चला गया तो 6 हो गया आपका बॉन्ड पेयर, या जिसको बोलते हैं बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से 6 चला गया, बचा 2 का मतलब कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, तो 1 जोड़ा क्या हो गया बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कुल कितने हो गए, 7। कुल संख्या कितनी हो गई, जोड़ेंगे तो आप 7। तो 6 को आप बना लीजिए बच्चों, 6 इस तरह से हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6, तो 6, 1 फ्लोरीनिया 1 फ्लोरीनिया 2, 1 या 3, 1 या 4, 1 या 5 और 1 या क्या हो गया 6। अब 1 लोन पेयर बचा, तो 1 लोन पेयर को आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो कुल 7 है बच्चों। 7 के लिए अगर आप जोड़ोगे 1 2 3, 1 यस लिख लीजिए, 3 पी लिख लीजिए और 5 डी लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, कुल संख्या 7 आई है। तो 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा बन जाएगा बच्चों, sp3 और डी कितना 3। तो इसका संकरण अगर लिखे बच्चों, तो संकरण इसका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे sp3d3 संकरण। क्लियर है, तो sp3d3 संकरण हो जाएगा। अब संरचना की बात करें तो संरचना बच्चों इसकी हो जाएगी, 6 के लिए हमेशा क्या होता है, 6 बॉन्ड पेयर है, तो 6 के लिए होता है बच्चों अष्टफलकीय। परंतु इसकी संरचना बिगड़ चुकी है। क्यों बिगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, तो इसलिए इसे आप बोलोगे विकृत अष्टफलकीय। क्या बोलेंगे, विकृत। विकृत मतलब होता है बिगड़ा हुआ, विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय। इसी को आप बोलते हो बच्चों डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसी को कहा जाता है डिस्टॉर्टेड क्या, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ना। चलिए, तो क्या बोला, इसमें 6 बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 7 1 होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो संकरण होगा sp3d3, संरचना होगी विकृत अष्टफलकीय डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि आपको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। चलिए, तो नेक्स्ट है बच्चों जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, XeOF4। तो यहाँ पे जीनॉन क्या है, केंद्रीय परमाणु, और 4 फ्लोरीन के साथ बंध बना रहा है, तो 4 बॉन्ड ये बना लिया और 1 ऑक्सीजन के साथ, तो कुल कितना हो गया बच्चों, 5 क्या हो गया, बीपी मीन्स बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा बच्चों, बट 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किया और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ। देखो, अगर 1 ये खर्च हुआ, 1 2 3 और 4, तो 1 फ्लोरीनियम 1 फ्लोरीनियम 2, 1 फ्लोरीनियम 3, 1 फ्लोरीनियम 4 के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ जब भी बंध बनाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गया, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 2 बचा, क्योंकि जीनॉन के पास 8 होता है, तो 2 बचा, तो 2 को क्या बोलोगे, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना लोगे। ठीक है, अब सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे अब मिलाते चारों को तो वर्ग बनता है, परंतु एक संरचना नीचे बन रही, तो इसको बोलोगे क्या, वर्गीय पिरामिड, इसी को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायर पिरामिडल, इसी को कहा जाता है क्या, वर्ग पिरामिड। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ग पिरामिड। ठीक है, अगर मैं संकरण की बात करूं, समझ में आया, तो देखिए 4 फ्लोरीन था तो 4 के साथ बंध बना लिया, तो 4 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, 2, तो 4 और 2 6। अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 में 6 चला गया, 2 बचा, तो 2 का मतलब कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर या 1 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 5 ये हो गया 1
2 3 4 और 5, और एक लोन पेयर तो एक रख लीजिए क्या लोन पेयर। देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल 6 हो गया। ठीक है, कुल क्या हो गया बच्चों 6। तो अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये 2, एक सिग्मा ये 3, एक सिग्मा ये, इसको भी हमने बोला कि इसको भी सिग्मा की तरह गिन लीजिए। ठीक है, और जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो ये सिग्मा और एक पाई, तो आपको पाई की गणना नहीं करनी, आपको केवल क्या गिनना है सिग्मा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, और इसको भी सिग्मा की तरह ही गिनना है। तो कुल कितना हो गया 6 के लिए कौन सा संकरण हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए। तो 6 के लिए क्या हो जाता है बच्चों, इसको बोलते हो sp3d2 या d2sp3। तो संकरण हो जाएगा sp3d2 या d2sp3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यह है sp3d2 या d2sp3। संरचना कौन सी होगी, तो वर्ग पिरामिड, इसी को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने XeF6 सीख लिया और XeOF4। अब हम बात करते हैं XeO3 और XeOF2 के बारे में। ठीक है, तो हम इरेज करते हैं इसको। अब नेक्स्ट 5th है बच्चों XeO3 के बारे में। ठीक है, जिनॉन क्या होता है ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड XeO3। अब इसके बारे में देखिए बच्चों क्या होगा, तो जिनॉन यहाँ पे क्या है सेंट्रल एटम, तो ये जिनॉन आपने लिख लिया। और ऑक्सीजन कितने 3 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 इलेक्ट्रॉन 6। अब बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 में 6 चला गया 2 का मतलब क्या होगा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, तो इसको बोलोगे पिरामिड। इसकी संरचना कैसी होती है, जैसे अमोनिया की संरचना होती है ऐसी ही होती है, तो इसको बोलते हो पिरामिड संरचना। कौन सी संरचना है बच्चों, तो इसको आप बोलते हो पिरामिड संरचना होती है। ठीक है, पिरामिड। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है इसका, तो क्या करोगे, इसको भी सिग्मा की तरह गिन लो, एक सिग्मा, और ये सिग्मा होता है, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो कुल सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा के लिए 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा के लिए कौन सा हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4, तो sp3। तो क्या बोलोगे संकरण कौन सा sp3 संकरण, sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये था XeO3 के बारे में, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों जिनॉन ऑक्साइड डाइफ्लोराइड के बारे में। ठीक है, या जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। 6 है XeOF2, जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड के बारे में। तो चलिए जिनॉन बना लीजिए सेंट्रल एटम। अब देखिए 2 फ्लोरीन के साथ बंध बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, एक ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और खर्च करना पड़ेगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब अगर 4 इसके पास बॉन्ड पेयर हो गया तो लोन पेयर कितना बचा 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्या हो गया बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही है। तो देखिए 4 बॉन्ड पेयर, 2 क्या हो गया लोन पेयर। तो इसकी संरचना आप इस तरह से बनाओगे, देखो एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन ये बना दो, तो ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन, सॉरी एक क्या है बच्चों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 2 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा दो, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दो, और ये दोनों क्या है बच्चों लोन पेयर, तो ये हो गया आपका लोन पेयर, ये हो गया, और ये भी क्या है लोन पेयर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो मैंने क्या बोला कि 8 होता है बायोकोस में इलेक्ट्रॉन, तो 2 के साथ बंध बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, तो 2 और 2 4, तो 4 बच गया, 4 का मतलब 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसे आप अगर इस तरह से बना लोगे बच्चों, ऐसे करोगे तो यह आपको टी जैसा या टी आकार का दिख रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टी शेप या टी आकार होता है, इसका शेप कैसा होता है टी आकार का। ठीक है, ये दोनों लोन पेयर। तो अगर बॉन्ड पेयर लिखें कितना बॉन्ड पेयर है, तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये 2, और यह कितना बॉन्ड पेयर है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च कर रहा है। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 हो गया, और 2 क्या हो गया इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो कैसा आकार होता है बच्चों, इसका टी आकार होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें संकरण की, तो एक सिग्मा, यह एकल बंध में एक सिग्मा होता है, समझ आ रहा है ना।
और द्विक बंध में क्या होगा, 1 सिग्मा और 1 पाई, और त्रिआबंध में 1 सिग्मा और 2 पाई। तो देखिए 1 सिग्मा 2, इसमें डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 1 पाई, और इसको भी किस तरह से गिनना है आपको, सिग्मा की तरह। तो 1 सिग्मा नहीं होता है बच्चों, ये लोन पेयर होता है, लेकिन आपको सिग्मा की तरह गिन लेना है। 1 सिग्मा 2, 1 सिग्मा ये 3, 1 सिग्मा 4 और 1 सिग्मा ये 5। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। 5 के लिए कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों आपका, तो 1 S 3 P और एक क्या हो जाएगा D, एक क्या है बच्चों, D। तो इस तरह से आप बोलोगे कौन सा संकरण, तो sp3d संकरण, sp3d क्या संकरण, आया बात समझे, sp3d संकरण। तो आई होप एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, हमने बिल्कुल समझाने की कोशिश की। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको आसान कॉन्सेप्ट केवल पढ़ा दिया जाए, ठीक है, पूरी अंदर तक केमिस्ट्री को मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और आज हमारा ख़त्म होता है पी ब्लॉक चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया, आप सभी लोग पेशेंस के साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोग प्यार दिए, उसलिए भी बहुत बहुत आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।